हेलो। हेलो। डॉक्टर राजेंद्र बन्ना। जी। मेरे को आपका नंबर है ना दीपेश ने दिया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम। यस। तो कैन यू जस्ट सजेस्ट मी व्हाट कैन आई डू, लाइक समथिंग श्योर लाइक श्योर। दैट। या आई हैव, मेरे को ना चलेगा ना, हिंदी इंग्लिश या चलेगा ना? परफेक्टली एकदम ठीक। ओके ओके। हाँ, अरे मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। सीवियर इन द सेंस, नाउ आई एम एट दैट स्टेज कि मुझे ना विदाउट मेडिसिन आई कैन नॉट पास ऑन माई स्टूल्स ओनली। और मेडिसिन से हो जाता है आराम से, या उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है मेडिसिन लेने के बाद? मेडिसिन से होता है, हम्म। मेडिसिन से होता है, बट फिर कैसे हो गया पता है क्या? मुझे लग रहा है कि बहुत सारी मुझे मेडिसिन हो रही है ना, तो उसकी वजह से ना मुझे मेरी बॉडी पे दूसरे इफेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। अभी जैसे कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ मेडिसिन लेने से। आपकी तो ये, मुझे आपको मैं कुछ चालने चीजें लग। पूछता हूँ, मेरे को बताओ आप। हाँ बोलो। आपकी एज कितनी है? हाँ, मेरी एज 38। कितना? 38? हाँ, आपका वेट कितना है? मेरा वेट ऐसे 60 था, हम्म। 61 था, बट ये एक महीने में मेरा वेट सीधा 64 हो गया। नो प्रॉब्लम। हाइट कितनी है? हाइट इज 5.1। आप हाउस वाइफ है, वर्किंग है? हाउस वाइफ। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, जो बताएंगे करोगे? मैं मतलब किस तरीके से बताऊँ विल पावर में, तो मेरा ऐसे अपना रेगुलेट कर लोगे खाना पीना जैसे बताएं? खाना पीना तो कैसे पता है क्या? मैं खाने का विल पावर कैसे डिसाइड हो, मतलब नहीं हो सकता चलिए ना। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप पहले ये बताओ कि आप क्या रूटीन, क्या सुबह कितने बजे उठते हैं? आई गेट अप एट 6:30। मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह। 6:30 6 बजे मतलब कोई हाफ बात एन नहीं, आवर के कोई बाद बात आई गो नहीं। फॉर वॉक। 6:30 पर आप वॉक के लिए जाते हैं? 6:30 7 o'clock वॉक के लिए जाते हैं? हाँ, मैं वॉक के लिए जाती हूँ। मैं 1 घंटा वॉक करके आई कम अप। मतलब मैं ठीक। बिल्डिंग में ही 1 घंटा प्रॉपर मतलब ना 4 to 4.5 किलोमीटर में वॉक करती हूँ। ठीक है, उसको बंद कर दो। बंद कर दूँ? जी हाँ। ओके। ठीक है। सेकेंड हाँ, चीज फिर उसके उसके बाद। बाद आती हूँ। हाँ बताइए। हाँ, बस सर उसके बाद मैं आती हूँ ऊपर। और फिर ना इतने टाइम तक तो ना मैं पनीर खाती थी, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर। हम्म। और और ऐसे अभी पास्ट मैं टायर हो गई सब चीज से, तो अभी मैंने पास्ट 1 हफ्ते से ना मैं हाफ कप दूध हम्म। और उसमें हाफ कप शुगर हम्म। और 3 to 4 टोस्ट खाती हूँ। मिल्क टोस्ट जो होता है ना, क्या चीज? मिल्क? वो टोस्ट होता है ना अपना अच्छा, दूध में टोस्ट। हाँ डिप हाँ करके हाँ खाने हाँ का, हाँ हाँ हाँ। वो खाती हूँ मैं। हम्म। फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। खाने में कभी रोटी खा लेती हूँ, कभी जवारी बाजरी की जो भी रोटी है वो, और सब्जी खा लेती हूँ। 1 बाउल विथ 1 बाउल ऑफ कर्ड। हम्म। ठीक है, वो खा लेती हूँ। 4-5 बजे थोड़ा भूख लगता है तो खाकरा खा लेती हूँ हम्म। और ग्रीन टी पीती हूँ मैं। हम्म। ठीक है, उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 समझ लो ना, 8:30 बजे तक मैं मेरा खाना खा ही लेती हूँ। आप एक खाने में कितनी रोटी खाते हैं? खाने में मैं 1 से 2 रोटी, दैट्स इट। इतना वेट और इतना कम खाना, ये ऐसा क्यों? हाँ, आपका इतना वेट क्या? है और इतना कम खाना खाते हैं, तो आप उठाते कैसे हैं वेट? बस इसी के लिए खाती हूँ कि मैं खाती हूँ ना, तो आपको ये मेरा किसने बोला पेट कि ना, खाना कम करने से वेट कम होता है? मेरा अभी पता नहीं मुझे, तो मेरा तो वो 1 महीने में मेरा 4 किलो। आप ज्यादा से ज्यादा कितना खा सकते हो, ये बताओ? ज्यादा से ज्यादा तो मैं अच्छा खासा खा सकती हूँ। 4 रोटी खा सकते हो? हाँ 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 ठीक है। सबसे पहला हाँ काम, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो खाने में कोई कंजूसी नहीं करनी, जो दिलाता है वो खाओ। हाँ ठीक है, अब ये तो मुश्किल नहीं है ना। हाँ और दूसरा काम ये करना है कि कोई मेहनत नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। ये भी बहुत आसान लग रहा होगा। हाँ। अब आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है? आपको पूरा घर का काम करना होता है, या आपके पास घर हेल्प है और आपको नहीं थोड़ा नहीं नहीं, बहुत? पूरा पूरा घर का काम करना पड़ता है मुझे। तो आप क्या सोचते हो, पूरे दिन में 12 घंटे या 16 घंटे आप जागते हैं दिन में, तो कितने घंटे काम करना पड़ता है? 3-4 घंटे करना पड़ता है, या आपको लगता है कि आप 16 घंटे ही काम करते रहते हैं?
नहीं नहीं, 16 घंटा तो नहीं, बट वो है कि अभी समझो 8 बजे से जो मैं काम करती हूँ ना, हाँ। मेरा काम पूरा वाइंड अप करके मुझे 3 बजता है। अरे बाप रे बाप, इतना क्या करते हो आप? तो चलो मुझे एनीवे, ना मुझे वो बच्चों का भी सब होता है, स्कूलिंग होता है। यही तो वो बच्चे प्रॉब्लम है, हैं। यही तो प्रॉब्लम है। हम ना दूसरे बच्चों, दूसरे लोगों के लिए अपनी जान खत्म कर देते हैं, और उनकी जान इसलिए खराब, उनकी लाइफ इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि आपने टांग अड़ाई। आपका काम होता है डायरेक्शन देना, आपका काम किसी का काम करना नहीं होता। जब तक आप दूसरे का काम करते रहो, आप उसकी जिंदगी भी खराब कर रहे हो, अपनी भी खराब कर रहे हो। सर कैसे, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, दे देती दैट्स हूँ उनको ऑल, फिर दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। खाना बनाने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं। हाँ सर, खाना बनाना होता है, फिर झाड़ू पोछा होता है, बर्तन होते हैं, कपड़े 2.5 घंटा लगा लो, 2.5 घंटा लगा लो, वॉशिंग मशीन तो बच्चों होगी। को खाना पड़ता है। फिर बीच बीच में सर मेरा एक बच्चे का स्कूल नहीं होता है, तो उनको उसको भी देखो, थोड़ा सा अगर एडजस्ट आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आपको बेनिफिट हेल्थ का नहीं होगा। तो आप जो सर मेंटल टाइम तो मैं स्ट्रेस ले रहे हो निकालती हूँ ना, ना अपने लिए। जब सुबह सुबह जब होता है ना, मैं टाइम इसके लिए वॉक के लिए जाती हूँ कि वो फिर वो सब भूल जाते हुए वॉक के लिए, और मेरे को अच्छा बहुत चलिए अच्छा छोड़िए लगता इस है। बात को, छोड़िए 1 मिनट सुनिए मेरी बात। आप हाँ को करना ये है कि आप घर के अंदर ही हाँ 5 मिनट चलो, हाँ और 5 मिनट के लिए दोबारा लेट जाओ। हाँ ठीक है? आप दिन के अंदर इस चीज को कितनी बार कर सकते हैं? आपके घर में इतनी जगह है ना जहाँ 5 मिनट चल सको? हाँ 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 तो आप 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट भी सके, और दिन भर आप जितना मर्जी काम करो। आप हाँ मान लो रसोई में काम करना है आपको, तो आप 10 मिनट तो बीच बीच में निकाल सकते हैं ना हर घंटे में। हाँ हाँ तो हाँ। हर घंटे में 10 मिनट निकालो, 10 मिनट में 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, और उसके बाद 50 मिनट जो मर्जी करो। हम्म। दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 बार ये आपको ये करना है। अरे बाप रे। क्यों, क्या बाप रे हो? आप पहले कितने घूमने जाते हो? रोज 1 घंटा घूमने जाते हो? आप हाँ 15 बारी करोगे तो 15 × 5 कितना होता है? 75। 1 घंटे से थोड़ा सा ही तो हाँ ऊपर है, तो इसमें क्या हाँ दिक्कत है? हाँ हाँ इट इज नॉट मच। हाँ हाँ। और इस 75 मिनट चल रहे हो, और 75 मिनट आराम कर रहे हो, तो आराम भी बढ़ गया आपका। क्योंकि ऐसा है कि जब तक आप आराम नहीं करोगे आपका वेट कम नहीं होगा। ओके। आपका वेट कम होता है जब आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में ब्रेन हो गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, जितने भी अंदर के काम होते हैं ना शरीर के, हम्म। जब वो अंदर के कामों के लिए एनर्जी पूरी मिलती है तो आप पूरा हेल्थी रहोगे। अगर आपके अंदर का, आपके हार्ट को पूरा एनर्जी नहीं मिलेगी पंप करने के लिए ब्लड को, तो ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा। ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा तो ट्यूमर्स होंगे, बाकी पंगे होंगे, बाकी हर चीज, स्किन खराब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हम्म चाहते हो कि जिंदगी में कभी भी बूढ़े नहीं होना, हम्म ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है कि आपके अंदर के जो सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दो। आप 5 मिनट चलोगे तो इस उम्र में तो थकोगे नहीं आप। तो 5 मिनट चल के आपकी बॉडी हल्की सी वार्म अप होगी, आप लेट जाओगे। तो लेटने से क्या होगा कि आपने जो बॉडी को वार्म अप किया 5 मिनट, 5 मिनट भी तेज तेज नहीं चलना पड़े, आराम से प्यार से चलना है। तो आपने अपनी बॉडी को जैसे। जो एनर्जाइज किया वो आपके हाँ। ब्रेन को आपने 5 मिनट चला ना जो, हम्म तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हुई। उसके बाद आप 5 मिनट हम्म लेट गए आराम से तसल्ली से, तो आपने अपनी बॉडी में जो एनर्जी पैदा की वो आपके हार्ट हम्म को, ब्रेन को मिलेगी। और जितना आपके अंदर के ऑर्गेन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जितना वो अच्छा काम करेंगे, उतनी आपकी हेल्थ बनेगी। उसका हम्म कारण ये है कि धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर रोज के रोज करोगे तो क्या होगा, जब आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन हम्म ज्यादा एनर्जी खाएगा। आपका हम्म जो दिल है वो धड़क रहा है तो वो ज्यादा जोर से धड़केगा, तो ब्लड सर्कुलेशन हम्म इंप्रूव करेगा। आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम खाना खाओगे तो वो ज्यादा अच्छे से पचेगा। समझ रहे हो? तो हम्म ये सारी बीमारियां जो बता रहे हो ना, मैं आपको 4-5 बीमारियां और भी बता दूंगा जो होंगी आपको, जो आप अभी नहीं, सीरियस नहीं हो जिनके बारे में, ठीक है? तो वो बीमारियां भी आपकी ठीक हो जाएंगी अपने आप बिना बोले। हम्म। बेसिकली क्या है कि आपके अंदर के सिस्टम को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप ठीक नहीं हो सकते ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ऐसे लोगों ने कॉल करी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऐसे ऐसे लोगों का रिकॉर्डिंग है कि जो बोलते हैं पैदा होते ही उनको कॉन्स्टिपेशन था, और 3 से 4 लीटर रोज पानी पीते थे। आप भी बहुत पानी पीते होंगे। अभी मैं आपको बोलूंगा पानी बंद कर दो तो आपको दूसरा शॉक लगेगा। हाँ 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 मतलब, हाँ। ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है, अंदर की एनर्जी को बढ़ाना है। और जैसे ही अंदर की एनर्जी बढ़ेगी आपकी, आप एकदम फर्स्ट क्लास हो जाओगे 2 दिन में ही। कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में, जिंदगी में अगले 20-30-40 साल तक कभी दवाई खानी नहीं पड़ेगी।
सो अब उन लोगों का पानी बंद करा दिया, उन लोगों को बोला कि आपको खाने के साथ में 1 गिलास पानी पीना है, उसके अलावा पानी नहीं पीना। पूरे दिन के अंदर टोटल 3 गिलास पानी पीना है, ना कोई चाय पीना है, ना कोई दूध पीना है, ना कोई और लिक्विड लेना है, ना फ्रूट लेना है, ना फ्रूट जूस लेना है। और ऐसे लोगों को जिनको पैदा होने से कॉन्स्टिपेशन थी, वो कहते 3 दिन में ठीक हो गए। जिनको पाइल्स होता है, ठीक है, अब उसको डॉक्टर क्या कहता है कि खूब पानी पियो, हम उसका पानी हाँ, बंद मतलब करा डॉक्टर देते से हैं। तो वही होता है ना कि पानी अच्छा पियो तो तुम्हारा बॉडी क्लीन होगा, डिटॉक्स होगा। हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का। पानी के डिटॉक्सिफिकेशन का, पानी का, बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कनेक्शन क्या है। जो आदमी, आप कितना पानी पीते हो पूरे दिन में? मैं पी लेती हूँ 3 से 4 लीटर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप ध्यान से देखो अपने आप को अगले 4-5 घंटे। आपका, अगर आपने 3 घंटे पानी नहीं पिया तो मुंह सूखता है, बात करने में दिक्कत होती है कि नहीं होती? हाँ। होती है ना। अब उसके बाद अब आपको मैं बोलूंगा कल सिर्फ 2 गिलास पानी पीना, ना कोई दूध पीना है, ना हाँ। चाय पीने, कुछ नहीं पीना। और फिर मुझे कल शाम को बताओ कि आपके मुंह में जो ड्राइनेस होती थी वो अब हो रही है क्या? आपके मुंह में स्लाइवा ही स्लाइवा होगा। आज की डेट में आप सुनते हैं ना कि जो कोरोना होता है उसमें ड्राई कफ होती है, गला सूखने लगता है एंड ऑल दैट, ठीक है। आपके मुंह में इतना स्लाइवा होगा कि जब आप बात करोगे 2 गिलास पानी पीने के बाद पूरे दिन, तो आपको ऐसे लगेगा कि मुंह से थूक निकल रहा है। तो इतना स्लाइवा होगा। और उस स्लाइवा का इतना ज्यादा फायदा है, कुछ कहने की हद नहीं। आपको अगर स्लाइवा हुआ तो आपके गम्स में कभी कैविटीज नहीं होंगी, गम्स खराब नहीं होंगे, दांत खराब नहीं होंगे, कभी ठंडा गरम नहीं लगेगा नहीं आपको। सर, एक्चुअली क्या हो रहा है, मुझे वो सब ना कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट मुझे ऐसा हुआ है कि मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। मुझे मेरे आईज में ब्लरनेस आ रहा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बोलते हैं ना, अभी जैसे मैं नीचे रैकेट खेलती हूँ तो रैकेट आपको, खेलते ना, तो आधे घंटे के बाद है ना मुझे आईज में से ना बहुत प्रेशर आ जाता है। हाँ, आपको मैं एक दो चीज और बताता हूँ। आपके पीरियड्स रेगुलर है, इरेगुलर हो गए? नहीं, इरेगुलर तो नहीं है, बट जो जो फ्लो होता है ना वो नहीं जैसा है मुझे फ्लो। और ये भी काफी सालों से, मतलब ये नहीं अभी नहीं, मुझे एक ना मिनट ये एक मिनट एक मेरा। मिनट। ये हाँ। टाइम बताओ कि आपका 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 35 दिन का होता है, या 20 दिन का हाँ, होता है? 25 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिन का तो नहीं है, नहीं। तो दैट इज ऑल्सो इरेगुलर। 28 दिन का हाँ मतलब है 28 दिन 11 घंटे के बाद ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स कह रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम कनेक्टेड है। आपको हाँ, वही सर वही दर्द वो भी होता तो है होगा ही, कभी काफी कभी, उसकी वजह से ही सब प्रॉब्लम हो रही है मुझे। सर दर्द भी होता होगा कभी कभी। नहीं, सर दर्द तो नहीं होता है मुझे। ओके, बट हेयर फॉल वो हो रहा है। बोलते हैं ना कि नहीं, वो मुझे वो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उसकी वजह से ना मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, नॉर्मल अभी खाना खाते हुए अभी ना आप मेरा आप खाना खाते हुए पानी पीते हो अभी? खाना, हाँ, कितना पानी पीते हो खाना खाते हुए? खाना खाते समय नहीं पीती हूँ। हाँ, कब पीते हैं? बट खाना के हाफ एन आवर के बाद में 1 गिलास पानी पीती हूँ। खाने के साथ क्यों नहीं पीते? नहीं पीती हूँ, एक्चुअली वो हैबिट ही नहीं है ऐसे। और उसी हैबिट की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ आपको। खाने के साथ पानी पिया करो, एक एक घूट करके। आपने तो आधी रोटी खा ली, 1-2 घूट पी लो, आधी रोटी खा ली, 1-2 घूट पी लो। अच्छा। आप जब खाने के साथ पानी पीते हो तो वो पानी, खाना, एसिड, एंजाइम सब मिलके एक पेस्ट बनाते हैं, और वो पेस्ट बहुत सॉफ्ट और फुली हुई होगी। उसको इंटेस्टाइन्स में चलते हुए आसानी होगी, उसको डाइजेस्ट करने में भी बॉडी को आसानी होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो आप खाने के साथ में पानी पीते हो वो आपके ब्लड में जाएगा, तो आपका ब्लड बढ़ेगा। आपका ब्लड बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, ठीक है। अब इसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक और किस्से हैं। मैं आपको ऐसा करूंगा, आपसे रिपीट करने की जगह ना, आपसे कल जो बात हुई ना, जिनको पूरा एक्सप्लेन किया, मैं उनकी वीडियो भेज देता हूँ, तो आप उसको 2 बार तो सुन अभी लेना। फिलहाल मुझे कैसे क्या करना है, मुझे खाना का आपको कैसे करना है, सुबह सुबह 9 बजे खाना खा सकते हो, 10 बजे खा सकते हो? 9-10 बजे सर, इतना जल्दी तो बनता ही नहीं खाना मेरा। कब तक बनता है वही पूछ रहा हूँ। खाना तो बनता है 12-12:30 बजे, 12 बजे बन जाता है, 6 12:30 बजे बजे तक। उठते हो और इतने देर तक खाना नहीं बनाते सब? बाकी लोग क्या करते हैं, भूखे रहते हैं 12 बजे तक? नहीं नहीं सर, वो नाश्ता होता है ना। हाँ, नाश्ता होता है 9-9:30 बजे, 10 बजे तक नाश्ता होता है। नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में कभी उपमा खा लेती हूँ, कभी पोहा खा लेती हूँ। तो बाकी सब लोग भी यही खाते हैं? हाँ हाँ, सब वही खाते हैं। सबको बीमार करोगे आप।
सब खाना हाँ? बनाओ, सबको बीमार करोगे धीरे धीरे। अरे ऐसा बाप है, रे। पूरा खाना बनाओ हाँ हाँ और एक ही बारी खाना बनाओ और हाँ 10 बजे तक खाना सबको खिला दो और जम के खिलाओ, परांठे वरांठे खाओ, रोटी रोटी खाओ। जो कोई तेल से, कोई परांठे से, किसी चीज से कोई मोटापा नहीं आता, वो दिमाग हाँ। से निकाल दो। ना कोई हार्ट अटैक आता, ना कुछ आता। जितना आप दिल खोल के खाओगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। अब क्या है कि जो आपका सिस्टम चल रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बैंड बच चुका है, आपकी एनर्जी पूरा लो, ही, हाँ आपकी एनर्जी हो चुकी है बहुत कम। और हाँ। आगे आगे जाके आपको डायबिटीज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट की बीमारी हो सकती है। हार्ट अटैक तो खैर बड़ी लंबी होती है। नॉट इन नेक्स्ट 1 or 2 years, मे बी आफ्टर 5 years, मे बी आफ्टर 10 years। ठीक है। हम्म। वो सारी की सारी बीमारियों का एक कॉमन नाम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम्म। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कहीं कोई डेफिनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ना किसी को पता होती। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ही ये होता है कि आपके शरीर के वाइटल ऑर्गेन्स को ठीक से काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अगर आप कार में पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार नहीं चलेगी। हाँ वो तो है। सेम चीज, अगर आपके दिमाग को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उसको एनर्जी नहीं दोगे तो वो नहीं चलेगा। ना बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक होंगे, ना बाकी किसी का कोई खेलकूद में अच्छे होंगे, कुछ नहीं होगा जब तक उसमें आप पेट्रोल नहीं डालोगे। तो पहली चीज तो सुबह का खाना जम के खाना चाहिए, पोहा वोहा बंद कर दो और पूरा खाना बनाओ। 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले खाने में लगो, खाना बनाओ, कोशिश करो 9-10 बजे तक बन जाए और सब भर पेट खाए, 3-3, 4-4 परोंठे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आप आधे आधे घंटे में नहीं खाते रहो। कभी चाय पी ली, कभी आपने कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। उसके बाद क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है तो आप सीधा 10 बजे के बाद 6 बजे खाओ शाम को। और 6 बजे के बाद शाम को 9 बजे 9 से 10 बजे तक खाना खा लो। सुबह आपने खाना खाना है 10 बजे से पहले। हाँ और शाम को खाना खाना है 6 बजे से पहले। हाँ। जब आप 2 बारी खाना खाओगे 4 बारी 3 बारी की जगह में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो खाना है, आपने जो पानी पीना है, जो करना है, वो आपने जैसे 10 बजे का खाना है तो 10 बजे से पहले कर लिया। उसके बाद आपका मुंह नहीं खुलना चाहिए खाने पीने के लिए, ना पानी पीने के लिए, ना खाना खाने के लिए। उसके बाद जब भी आपके 6 घंटे कम से कम हो जाएंगे, उसके बाद अगर आपने पानी पीना है थोड़ा बहुत तो वो पानी पिएंगे। और उसके बाद में आप 6 बजे खाना खाओगे। 6 बजे के बाद फिर रात को सोने तक कुछ नहीं खाना पीना आपने। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो शरीर में जो एनर्जी होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में 30% एनर्जी खर्च होती है। ठीक है। अब आप 4 बारी खाना खाते हो, खाना पचता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो गया, आपका गट बैक्टीरिया वो कमजोर हो गया, वो खाने को जो ब्रेक डाउन करता है जिससे आपके उसमें से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, वो सब पंगा हो गया। परंतु अब ये सोचो कि जो चीज आपकी स्लो हुई उसका मतलब ये हुआ कि जो खाना आपको पहले 4-5 घंटे में पच जाता था 6-7 में तो पचेगा। एक्स्ट्रा टाइम दोगे तब तो पचेगा ना उसको। तो जब आप उसको 8 घंटे का टाइम दोगे, हाँ जब आप उसको 8 घंटे का टाइम दोगे तो वो अच्छे से पचेगा। और दूसरी चीज ये होगी कि आपके पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेट का मतलब है पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और खाना बाहर निकलने का सिस्टम। तो इस सारे को जो एनर्जी चाहिए, तो अगर आप 3 बार खाना खा रहे हो तो कम से कम 30% लग रही है। अब अगर आपने 2 बार खाना खाया तो 20% खर्च होगा, क्योंकि वो जो एनर्जी का खर्चा होता है वो मूवमेंट होता है। पेट आपका हिलता है 3 से 4 बारी पर मिनट। आपकी इंटेस्टाइन्स में खाने को आगे चलाने के लिए मूवमेंट होती है, वेव्स होती है, जिसकी वजह से एनर्जी खर्च होती है। आपकी बड़ी आंत में भी एक पाउच की तरीके से मूवमेंट्स होती हैं जिससे एनर्जी खर्च होती है। तो वो जो मूवमेंट्स होती हैं जब स्लो हो जाती हैं तब ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जब आपका स्लो होता है तो जो आप 1-2 रोटी खाते हो वो भी नहीं पचती। जो पानी होता है वो पानी शरीर में बढ़ता रहता है, और जितना पानी आपका शरीर में बढ़ेगा उतनी आपको प्यास लगेगी। अगर आपका 64 किलो वेट है और 50 होना चाहिए था, तो 14 किलो जो वेट है, तो क्या उसके अंदर 70% पानी नहीं बढ़ा? तो 14 मतलब 10 किलो मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा है, तो 10 किलो में 7 लीटर तो पानी भी एक्स्ट्रा है। तो उस पानी को निकालोगे तभी तो काम चलेगा। समझ गए? तो अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो करोगे, जो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, कि आपको 6 बजे खाना खाना है शाम को, और सुबह इतने बजे 6 बजे खाना खाओगे तो रात के खाने तक पेट खाली हो चुका है, सोने तक 11 बजे तक। रात को कितने बजे तक खाना खाना है? 6 बजे तक। तो 6 बजे बच्चे 12 बजे तक बच्चे पचा लेंगे, आप अपने लिए किसी तरीके से एडजस्ट करो ना, अपना देखो बस।
और उसके अलावा आपने घंटे में चलना है, और जब आपको लगता है आपके पास फालतू टाइम है, आपने 6-7 बजे बना लिया, बच्चों का बना लो। आपने 6 बजे खाना खा लिया, अपने लिए बना लिया, सब्जी सुब्जी बना ली, बाकी रोटी रोटी रह जाएगी, उसको बाद में बना लेना बच्चों के लिए। और शाम उसके को क्या खाना खाना है? कुछ भी खा सकते हैं मस्त क्या? होके सिर्फ खाओ, रोटी सब्जी? ना ना रोटी सब्जी जो मर्जी खाओ, सिर्फ दूध प्रोडक्ट नहीं अच्छा, लेना, चाय नहीं लेना, मिल्क प्रोडक्ट से चाय सिर्फ नहीं क्या लेनी। नहीं लेना? मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना है? हाँ, और एक ही बार खाने के लिए बैठना है, और यूजली फ्रूट व्रूट कुछ लेने की जरूरत नहीं है हफ्ता भर। पहले हफ्ते तो हाँ आपने सिर्फ रोटी सब्जी दाल, अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज वगैरह जो मर्जी खाओ, किसी तरह की रोक टोक हाँ। नहीं, और दिल भर के खाना है। अच्छा। और उसके बाद आपको चलने का मैंने बता दिया, लेटने का बता दिया, और अगर आप हफ्ता भर करते हो तो कम से कम 2 किलो वेट कम हो जाएगा, बिना सर एक रोटी कम प्लीज, किए हुए, मैं बिना। आप बोल रहे हो ना, मैं कर लूंगी, पर मेरा वेट बढ़ना नहीं चाहिए। बिकॉज मेरे को इतना मेहनत लगा है मुझे वेट रिड्यूस करने में, और अभी वो 64 हो गया, तो मेरा आधा चक्कर तो उधर ही आ गई मुझे। देखो, तो मैं आप आपको जैसे कार्ब्स मुझे इतना खाने को बोल रहे हो, जैसे 2-3 रोटी वैसे, तो उसमें इतना कार्ब्स होता है। आपको पता है कार्ब्स क्या होता है? हाँ, फैटी जो फैट। फैट और कार्ब में कोई कनेक्शन नहीं है, फैट अलग होता है, कार्ब अलग होता है, प्रोटीन अलग होता है। ठीक है, तो लोगों को आता जाता कुछ नहीं है, और सुनी सुनाई बातों को करते हैं। एक लड़की का एक बार मैसेज आया, तो उसने हाँ। मेरे से सजेशन मांगा क्या क्या करो, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके खा लो। तो उसमें मैंने कहा चीनी भी खाओ, हर 2 घंटे 3 घंटे में 1 चम्मच चीनी खा लो। कहती आप तो मरवाओगे, मैं वेट कम करने की बात कर रही हूँ और आपने तो शुगर बढ़ा दी। हम्म। तो इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तब तक मैंने भी नहीं ज्यादा कुछ पढ़ा होता ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, किसमें क्या होता है। तो मैं उसको चीनी खाने के लिए बोल रहा था, और वो कहती कि चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। फिर मैंने स्टडी किया, इंटरनेट के ऊपर गूगल मारा, तो मैंने देखा चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 60 होता है। जो ग्लूकोज होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 100 होता है। और जो आप रस खाते हो ना, जो ब्रेड होती है, व्हाइट ब्रेड जो होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है। अच्छा। चीनी से ज्यादा होता है। चीनी कहाँ से बनती है? गन्ने से। शुगर केन से। और हाँ। शुगर केन क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट। हाँ। तो आप उसको क्यों बुरा कहते हो? आप सारी दुनिया में सुनते हो ना कि ये चीनी खराब होती है, खराब होती है। क्या खराबी है? फ्रूट ही तो खा रहे हो। उसके अंदर कितना केमिकल मिला होता है? थोड़ा सा केमिकल मिला होता है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट होता है, कोई बहुत आफत तो नहीं आती उसमें। अगर आप शुगर को देखोगे टेक्निकली और ज्यादा जाके, तो शुगर में 50% फ्रक्टोज होता है और 50% ग्लूकोज होता है। तो फ्रक्टोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 20 होता है, ग्लूकोज का 100 होता है। तो दोनों को ऐड कर दो, 120 हो गया। तो क्योंकि हमने 50% दोनों का लिया है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 120 डिवाइडेड बाई 2 60 आ गया। इट इज एज गुड एज एनी फ्रूट, मे बी स्लाइटली मोर स्वीटर देन ए फ्रूट। थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये जितना भी मार्केट के अंदर नॉलेज भेजी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भेजी है। इसमें एक रत्ती भर का भी सच नहीं है। आप बॉम्बे से बोल रहे हो ना? हाँ, बॉम्बे में एक और है पेशेंट जो कॉल किया था। उनको ब्लड शुगर हो गया, उनकी उम्र थी 33 साल सिर्फ। उनका वेट था 94 किलो। ठीक है, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने, भाई साहब ने उसको उस पर डाल दिया, मेडिसिन पर। और वो भाई साहब का फोन आया जी, मेरा एक और कजन है, उसकी भी मेरी जितनी उम्र है और मेरे जितना ही वेट है, उसका भी इसी तरीके से ब्लड प्रेशर चल रहा था, उसको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक पता नहीं हार्ट अटैक क्या बोला। तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्या करूं। और जब से मैंने दवाई खानी शुरू करी है, मेरा सर घूमता रहता है। वो जो होता है ना ड्रॉजीनेस एंड जो सब प्रॉब्लम्स होती है वो सब हो रहा है। और अभी 2-3 महीने हुए थे उसको दवाई खाते हुए। मैंने बोला भाई साहब एक काम करो, ये दवाई को तो फेंक दो उठा कर। ठीक है, और ब्लड प्रेशर जितना बढ़ता है उसको बढ़ने दो, वॉक एंड रेस्ट करो और खाना 2 बारी खाओ। और अभी वो हमारा एक कॉमन ऐप है जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं कि कितना वो चला है, कितने कदम चले हैं उसने। उसका वेट 5-6 किलो से ज्यादा कम हो गया। 4 दिन के बाद वो कहता है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, और जो उसको कमजोरी होती थी वो सारी बंद हो गई। यानी हैप्पी। शुरू के जरूर हफ्ता भर वो डरता रहा कि यार ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर 5 पॉइंट नीचे हो गया, 5 पॉइंट ऊपर हो गया। उसको समझा दिया कि भाई ब्लड प्रेशर चाहे तुम्हारा 200 चला जाए कोई आफत नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोई नहीं मरता है। ये जो गलतफहमियां फैला के रखी है ना कि ब्लड शुगर थोड़ी सी बढ़ गई तो मर जाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मर जाओगे, इट इज रॉन्ग। जब तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते 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 एकदम से बंद हो जाता है। वो बंद इसलिए होता है कि वो कोशिश करता है जहां जहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, जहां ब्लॉक हो रहा है, वो उसको खोलने की कोशिश करता है। आप दवाइयां खा के उस ब्लड प्रेशर को डाउन कर देते हो तो मरना ही आदमी ने।
ये कॉम्प्लिकेशन होती है। कैसे आप मुझे कैसे दोगे सब वगैरह? तो कैसे 2 क्या बारी करना खाना है? खाओ और जम के हाँ। खाना खाओ, और आपको वॉक एंड रेस्ट का बता दिया, वॉक एंड रेस्ट करो, और 15 दिन के अंदर 2 किलो अगर कम नहीं हो तो आप मेरे से पैसे ले लेना, नहीं तो 10,000 रुपये दे देना। और मेडिसिन कैसे है? हैं? मेडिसिन क्या करूँ अभी? मेरा जो मेडिसिन चालू है। अरे आप 2-3 दिन तो झेल ही सकते हो, ना झेल सको तो 1-2 दिन मेडिसिन ले लो, तीसरे दिन बंद कर दो। अच्छा। ऐसा है कि वो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर आज स्टूल पास हो गया तो चिंता मत करो, आज का छोड़ो, कल आज की दवाई लेनी ले लो, कल से इस सिस्टम को हाँ अच्छे से फॉलो करो, बल्कि आज अभी से फॉलो करो, ठीक है? अगर हाँ अभी से फॉलो हाँ करो, चलना विलना जो बताया, आराम करना वो करो अच्छे से। और अगर हाँ आपको घर में काम करने के लिए कोई हेल्प की जरूरत है तो 1-2 महीने के लिए वो भी करा लो, कुछ कर लो, हाँ। और उसके बाद पूरा तरीके से फोकस करो। ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर आपने 1 साल ढंग से कर लिया, या 6 महीने 2 महीने भी ढंग से कर लिया, तो आप ये 10 साल के लिए फ्री हो गए, फिर कोई बीमारी नहीं हाँ होगी हाँ आपको। हाँ 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 हाँ। अभी जो ठीक। क्या होता है, हाँ हाँ। तो आप नहीं मतलब वही। तो अब आपको टाइमिंग वाइमिंग एडजस्ट करना है। आप 1 आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि 6 बजे के आसपास आप जो भी दाल सब्जी बनानी है बना सकते हो, और अगले 3 घंटे में खराब नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, उसका को तो कोई इश्यू नहीं है हाँ, मुझे। तो आप अपना बना के अपना खा पी के मस्त हो जाओ, बाकियों को फिर बनाते रहो। और अदरवाइज अगर आप बाकियों का भी सिस्टम चेंज कर दोगे, बाकियों को बेशक 3 मील्स करो, फिर धीरे धीरे करके अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो 3 मील्स पर भी आ जाएंगे। फिर आप सब लोगों का ठीक कर दो मील्स की, फालतू का जो ये कचरा वचरा और बेकार की चीजें होती है कि हेल्दी कुछ नहीं होता। पुराने जमाने के लोग हैं हम आराम से सुबह 6-7 परोंठे खाते थे, घी लगा के ऊपर अच्छे से हाँ। देसी घी, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। हम्म। और जितने भी लोग आते हैं, जितने अभी कल भी किसी का फोन आता है, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं 2 घंटे चलता हूँ, मैं 1 घंटे चलता हूँ, सब बीमार पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम सारा दिन सोते हैं, हमें कुछ नहीं होता। वही सर, अभी बस मुझे उतना ही करना है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं करना ना? ना ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बताया है वो बहुत आसान है, सिर्फ मेंटल ब्लॉक हाँ। है, सिर्फ आपकी सोच में प्रॉब्लम है। जिस दिन आप कहोगे कि करना शुरू करना है, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद अगर आप 2 महीने कर लोगे ना, तो जिंदगी भर आप कुछ और नहीं करोगे। आप करोगे तो फिर बाद में फोन करोगे कि भाई ये हो गया, आप बताओ क्या करना है। ठीक है, फिर मैं कितना दिन के बाद आपको फोन करूँ फिर? जब मर्जी कर लो, आपको जब कोई दिक्कत हो, प्यास लग रही हो, कोई नहीं दिक्कत आ मतलब रही ये अभी आपने जो बोला है मुझे, एटलीस्ट कितना, 1 हफ्ता करूँ? आप 2 दिन करो, सिर्फ 2 दिन के बाद बताओ। 2 दिन के अंदर काफी फर्क पड़ जाना चाहिए आपका। सबसे पहले तो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, कल शाम तक ना भी हो तो परसों शाम तक आपके मुंह में सलाइवा आने लगेगा। आपको पूरे दिन में 2 गिलास 3 गिलास पीने के बावजूद भी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी से ठीक आपको है, मैं आपको अंदाजा लग बताती हूँ जाएगा। फिर 2 दिन। ठीक है, मैं आपको वो व्हाट्सएप भी कर दिए, नंबर व्हाट्सएप पर है। हाँ, नंबर व्हाट्सएप पे है। तो मैंने ना उसमें ये जो अभी आपको शेड्यूल भेजूंगा उसमें फ्रूट्स का लिखा हुआ है। अभी फिलहाल पहले वीक में फ्रूट मत लो, फिर बाद में अगले हफ्ते से लेना शुरू कर देना बेशक। क्या सर? अभी फ्रूट्स मत लीजिएगा। इसमें मैं जो आपको व्हाट्सएप एक मैसेज करूंगा, उसमें फ्रूट्स का भी लिखा हुआ है बीच में दोपहर को लेने के लिए। आप फ्रूट्स अभी मत लेना हाँ 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, अभी 1 हफ्ता कुछ नहीं लूँ ना? हाँ, 1 हफ्ते बाद सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे खाना खाओ, और जम के खाओ। उसमें खाने की कमी मत करना। खाने की कमी करोगे तो वेट कम नहीं होगा, क्योंकि जब तक रोटी आपके शरीर सब्जी को, दाल चावल सभी? हाँ सब खाओ, जो मर्जी खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। आप ठीक है मीठा वीठा खाना चाहते हो, जो भी खाना है खाने के साथ खाओ, बस खाने के बाद नहीं कुछ भी खाना। ठीक है ठीक है। चलेगा सर, थैंक यू। ओके। ओके।